वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट के अंदर नेटवर्किंग कंसेप्ट के अंदर वो है नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना। कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहली जो टर्म है, फर्स्ट टर्म इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि ये दो वर्ड हैं यहाँ पे, इंटर और प्लस नेट। ठीक है जी। इंटर यानी कि इंटरनेशनल और नेट यानी कि नेटवर्क, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क। अब यहां पे द इंटरनेट इज ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल नेटवर्क तो पूरे वर्ल्ड में ही हो गया, जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। आपको ये अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। मीन्स आप यहाँ से जो है वो एक मेल जो है आप अमेरिका भी कर सकते हैं, वहाँ से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पे, और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी ये हेल्प है हमारी किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये कैसे बनता है? ये बहुत सारे नेटवर्क, जैसे लैन है आपका, ठीक है, लैन हो गया, मैन हो गया, ठीक है, वैन हो गया। वो सारे जब आपस में जुड़ जाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वो आपका कहलाता है इंटरनेट। और लेकिन उनको स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। प्रोटोकॉल्स वही सेट ऑफ रूल्स। समझिए, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो ग्लोबल वाइड एरिया पे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आप फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है जिसके अंदर छोटे छोटे नेटवर्क जुड़े होते हैं आपस में और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रानेट। देखिए, बिल्कुल जो है कई बार बच्चे काफी पजल हो जाते हैं इसमें, इंटरनेट और इंट्रानेट। इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूं। इंटरनेट क्या है और इंट्रानेट क्या है? यहां फिगर में आपको दिखाया गया है, ये कंप्लीट तो क्या है? इंटरनेट कंप्लीट फिगर तो। और इसमें से अगर हम बात करें, इसमें से ये वाली जो टर्म है, ये जो सिंपल आपको दिखा रखी है, ये एक बिल्डिंग जो दिखा रखी है, ये क्या है आपका? इंट्रानेट। अब इस फिगर के अंदर यहां से जो डाटा बेटा, यहां से डाटा जो शेयर किया जाएगा वो इस बिल्डिंग के अंदर ही शेयर किया जाएगा। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, आपस में जो है वो डाटा शेयर करेंगे। बाहर का कोई व्यक्ति यहां से डाटा बिना परमिशन के शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। इंट्रानेट रेफर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू शेयर फाइल एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरली, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप डाटा शेयर कर सकते हैं, आप एक दूसरे को डाटा भेज सकते हैं, और वो पूरा जो है नेटवर्क आपका सिक्योर होता है। द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी एक्सेस बाय एन आउटसाइड पर्सन। बाहर का व्यक्ति कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। For example, the employees of an airlines are interlinked with each other through the intranet so that they can access and modify booking and flight data,
but the same information cannot be accessed by outsider. दूसरे व्यक्ति के द्वारा इंफॉर्मेशन वहां से एक्सचेंज नहीं की जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल समझिए, हम किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पे किसी प्रोजेक्ट को हम रन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट की कोडिंग, उस प्रोजेक्ट के बारे में जो कोडिंग है बेटा वो आप कर रहे हो वहां पे, और उसके लिए आपको पैसा मिला है, मान लीजिए 1 लाख। ठीक है जी। अब 1 लाख आपको मिला है बेटा। अब लेकिन उसी कोडिंग को अगर आप इस तरह से इंटरनेट पे यूज करते हैं तो कोई भी हैकर है या कोई भी दूसरी अदर कंपनी है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगी, वहां से इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करेगी मान लीजिए, तो वो डाटा एक्सेस कर लेंगे और आपसे पहले जो कोडिंग, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उससे पहले वो दूसरे उसको लॉन्च कर देंगे, फिर आपके सॉफ्टवेयर को कोई भी नहीं खरीदेगा। तो आप कैसा नेटवर्क चाहेंगे? आप एक ऐसा नेटवर्क चाहेंगे जहां से आप अपने यूजर्स के साथ या अपने एम्प्लॉय के साथ बातचीत करें, लेकिन वो आपका एक प्राइवेट नेटवर्क हो, कोई दूसरा वहां से एक्सेस ना कर पाए डाटा। इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क, इंट्रानेट एक तरह से एक लैन है, एक ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क है जहां पे इंफॉर्मेशन आपस में ही शेयर की जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, अब जो आप डाटा चला रहे हैं वो डिपेंड करता है बैंडविड्थ के ऊपर। बैंडविड्थ कैसा आपका नेट चल रहा है? बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। कितने एमबीपीएस, कितने केबीपीएस, कितने बीपीएस, बिट्स पर सेकंड में आपका डाटा जो है वो आप यूज कर रहे हैं, बिट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड, और हायर लिंक में किलोबाइट। लेकिन अभी तो हम इनको बहुत कम लिंक, ये हायर कहाँ यूनिट रह गई हमारे लिए? हमारे लिए तो अब एमबीपीएस ये यूनिट चाहिए हमें। ठीक है जी। अगर बहुत अच्छा डाटा अगर आपका चलता है तो हम क्या कहते हैं, कितनी स्पीड है? एमबी में। ठीक है। केबी में तो अब हम स्पीड स्लो मानते हैं, एमबी की स्पीड देखते हैं हम तो जो बैंडविड्थ है कि आप कितने सेकंड में कितने एमबीपीएस, कितने केबीपीएस, कितनी बाइट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड जो है वो डाटा आपको मिल रहा है, वो आपकी बैंडविड्थ होती है अमाउंट ऑफ टाइम में। नेक्स्ट है जी आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इसके बारे में मैं आपसे पूछूं बेटा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है आपके, तो आप मुझे ये बात बताइए कि आप जो मोबाइल में डाटा रन कर रहे हैं, मोबाइल में जो डाटा आप चला रहे हैं, वो डाटा आपको कौन दे रहा है? वो डाटा आपको कौन प्रोवाइड करवा रहा है? तो वो प्रोवाइड करवा रही हैं आपकी कंपनीज जिसकी आपने सिम यूज कर रखी है। देयर आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यूजर्स। The facility is provided to customer in exchange for a fee. Some common ISP providing internet services in India are BSN, Airtel और Reliance, और आपका जियो जो है ये क्या है आपके ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड नेटवर्क, जो आपको क्या कर रहे हैं? The facility is provided to customer in exchange for a फी। यानी कि हिंदी में सीधी सी बात कहें हम, जो आपकी सिम है मोबाइल के अंदर वो आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वो आपके क्या हैं? आईएसपी वेबसाइट। देखिए, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। पहले बेटा वेब पेज क्या होता है ये भी जानिए। वेब पेज क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेज जिसके अंदर इमेजेस, वीडियो और अदर डिजिटल मीडिया यानी टेक्स्ट, ग्राफिक,
ठीक है, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं किसमें, एक वेब पेज में। और बहुत सारे वेब पेजेस को जब ज्वाइन कर दिया जाता है तो क्या बन जाती है, एक वेबसाइट। A website is a collection of related web pages containing images, video, or other digital media. A website is identified by some same domain name, which is address of the website. जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, बेस मॉडल स्कूल www.basemodelSchool.com, तो ये हमारी क्या है, स्कूल की वेबसाइट। These pages are written in hypertext markup language, और किसके अंदर ये पेजेस बनाए जाते हैं, HTML के अंदर। किसके अंदर, HTML के अंदर। Can be accessed via internet. A website is hosted on the server World Wide Web. Each website is owned and managed by individual company or an ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करती है। तो वेबसाइट आपने देखा होगा, स्कूल की जब वेबसाइट पे हम जाते हैं तो सबसे पहला जो पेज आता है, आपका, उस पेज को हम क्या कहते हैं, उस पेज को हम कहते हैं होम पेज। क्या होता है वो आपका, होम पेज। वहां पे क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास दूसरा पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, वहां क्लिक करते हैं, हमारे पास मान लीजिए गैलरी लिखा है, वहां पे इमेजेस लिखी हैं, सीनियर विंग है, जूनियर विंग है। जैसे हम क्लिक करते चलते हैं तो वहां पे अलग अलग पेजेस ओपन होते चलते हैं बेटा। वो सारे पेजेस जुड़े हुए हैं आपस में, और वो सारे जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं। आई बात समझ में? देखिए आगे, तो वेब पेजेस, इलेक्ट्रॉनिक पेजेस क्रिएट कहाँ होते हैं, HTML के अंदर, एक्सेस किए जाते हैं इंटरनेट के द्वारा। सारे वेब पेजेस को ज्वाइन करते हैं तो क्या बन गई, वेबसाइट। नेक्स्ट है हमारा वेब पोर्टल। देखिए कई बार क्या होता है, इसमें मैं आपको वैसे एक बार सिंपल बताना चाहता हूं कि वेब पोर्टल होता क्या। वेब पोर्टल और वेबसाइट, ये दो टर्म है बेटा हमारे पास। वेब पोर्टल क्या है और वेबसाइट क्या है। देखिए नाम आपने सुन रखा है, वेब पोर्टल भी और वेबसाइट भी, बहुत बार। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इनमें ना अंतर नहीं बता सकते कि वेब पोर्टल क्या होता है और सर वेबसाइट क्या होती है, ये हमें पता नहीं, बस हम वेबसाइट को ही वेब पोर्टल मान लेते हैं। देखिए एक है ना, ये भी एक तरह की वेबसाइट ही मानिए आप, जहां पे है ना इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको है ना वहां पे सिंगल प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन को रख दिया जाता है, जहां से यूजर जो है वो लॉगिन करता है वहां पे। देखिए गूगल पे आप जाते हैं और सर्च करते हैं डाटा, वहां पे आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप वहां जाइए और आप वहां पे जाके और इंफॉर्मेशन डालिए, बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी और आप वहां से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यह एक वेबसाइट तो है लेकिन सारी सोर्सेज को वहां इकट्ठा किया जाता है। इसे एक्सेस करने के लिए यूजर को लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। यह है ना एक तरह से मान लीजिए आप अलग से डिजाइन की हुई वेबसाइट है, आप वेब पोर्टल को, जो किसी मान लीजिए जैसे हमने कोई विशेष काम के लिए उपयोग में ले आए हम। आजकल जो है ना बहुत सारी ऐसे वेब पोर्टल हैं जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द सर्च इंजन आर एक्टिंग एज ए वेब पोर्टल एट प्रेजेंट। इंफॉर्मेशन जैसे याहू है, MSN है। ठीक है, मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। जैसे आप कोई भी माई CBSE गाइड है वहां से, या बायजूस है वहां से, या और बहुत सारी ऐप पोर्टल हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन आप जब वहां जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि रजिस्टर्ड करो, फिर आपका यूजर नेम और पासवर्ड बना देता है वहां पे। नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम या पासवर्ड मांगता है। ठीक है, तो इस तरह की जो वेबसाइट या हमारे पास इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है
वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, वेब पोर्टल। आप मेरी बात समझ रहे हो? A portal means a gateway or entrance in the context of the World Wide Web. A portal can define as the gateway to wide range of internet services. Sorry. Such as email, search engine, e-commerce. Web portal is also a website but with a huge breadth of offspring. However, unlike a website, it does not contain information. देखिए वेब पोर्टल इज आल्सो ए वेबसाइट विद ए ह्यूज ब्रेथ ऑफ ऑफरिंग. Unlike a website, it does not contain information on any topic. Rather, it suggests web pages to the user to find desired information. Nowadays, most of the search engines are acting as a web portal to present information from diverse sources in an undefined वे लाइक याहू और MSN. जो मैंने आपको बताया, वेब पोर्टल भी क्या है, एक वेबसाइट है, वेबसाइट की तरह काम करता है. यहाँ यूजर जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, ठीक है. अनलाइक ए वेबसाइट, इट डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. ये आपको किसी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं, जो इट सजेस्ट वेब पेजेस टू द यूजर फाइंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली हुई है या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिस चीज के लिए बनाया हुआ है, वो उसी चीज के बारे में ये वेब पोर्टल जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है आपके साथ. नेक्स्ट, वेब पेजेस. ए वेब पेज इज रिटन इन HTML एंड स्टोर्ड ऑन ए वेब सर्वर. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर बनता है और इसके अंदर टेक्स्ट होते हैं, हाइपरलिंक होते हैं, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, टेबल और बहुत सारी चीज़ें जो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं. ईच वेब पेज इज आइडेंटिफाई यूनिक वेब एड्रेस कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर. और हर एक का अपना एक URL होता है जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं. होम पेज, ये भी मैंने आपको बताया, फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज. लिंक क्या है बेटा? जब हम डाटा कम्युनिकेशन करते हैं, और लिंक इज ए लाइन और चैनल दैट कन्वर्ट टू डिवाइसेस. डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइसेस थ्रू दिस चैनल. जब हम लिंक पे कनेक्ट करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं और हम उस लिंक से वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, डाटा को ट्रांसमिट करते हैं. वो हमारा जिस पे हमने क्लिक किया था, जिसके थ्रू हम वहां पे एक्सेस कर पाए थे, वो हमारा क्या था? लिंक, हाइपर लिंक. हाइपर लिंक इस तरह से हो सकता है आपका इमेज के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो, ग्राफिक, टेक्स्ट. डेट कनेक्ट वन पेज टू अनदर वेब पेज, जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करता है, और टू अनदर सेक्शन विद इन सेम पेज. और एक सेम पेज पे भी हम लिंक बना सकते हैं, ठीक है. वो है आपका हाइपर लिंक. हाइपर टेक्स्ट, अब जो आपने लिखा है लिंक बनाने के लिए, जो स्पेशल फीचर आप डॉक्यूमेंट आपने लगाया है वेब पेज पर, it can easily identify on a web page. It appear with an underline usually in blue color. जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो वो ब्लू कलर में दिखाई देते हैं अंडरलाइन, तो वो क्या होते हैं? आपके हाइपर टेक्स्ट. हाइपर मीडिया, ये भी हाइपर टेक्स्ट होते हैं, लेकिन इंक्लूडिंग, अब मीडिया आ गया यहाँ पे, टेक्स्ट की जगह क्या आ गया? मीडिया. और मीडिया का मतलब टेक्स्ट भी, ग्राफिक भी, साउंड भी और वीडियो भी. URL, uniform resources locator. The URL denotes the unique address of a web page or website. To open a web page, URL is entered in the address bar of the web browser. और ये होता है आपका URL का एग्जाम्पल. जैसे यहीं पे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, www.basemodelschool.com, ठीक है. तो यहाँ पे wikipedia.com एक एग्जाम्पल दिया है. तो ये क्या है आपका? URL एक यूनिक एड्रेस है जहां से आप इसको सर्च करते हैं, जहां से आप इसका पता लगाते हैं. IP एड्रेस, शायद हम पहले भी इसका डिस्कस कर चुके. इंटरनेट प्रोटोकॉल,
unique set of number which is provided each computer by IETF Internet Engineering Task Force. It is a 32-bit unique address set of 4 number which is varies from 0 to 255 and separated by brackets. ये देखिए यहाँ पे ये रहा, इस तरह से क्या जो होता है वो आईपी एड्रेस होता है आपका। ठीक है जी। नंबरिंग एड्रेसिंग सिस्टम यानी कि किसी यूजर को हम उसके किस नंबर से उसके कंप्यूटर का क्या आईपी एड्रेस है वो ये आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है। अब है नेक्स्ट जो है वो डीएनएस, डोमेन नेमिंग सिस्टम। देखिए, डोमेन नेम इज ए यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट और रिसोर्स इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हर एक वेबसाइट और रिसोर्स को एक डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है उसका। डोमेन नेम आर इजियर टू रिमेंबर। मैं इस फिगर की हेल्प से बताता हूँ। देखिए, .com ये आपने देखा होगा, .gov ये आपने देखा होगा, .edu ये आपने, इनके साथ आप फैमिलियर हैं, ये चीजें आपने देखी हैं हमेशा। ठीक है। .com कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए, .gov गवर्नमेंट जो एजेंसीज है उनके लिए, .edu एजुकेशनल एजेंसीज के लिए। ठीक है। तो ये देखिए, डोमेन नेम आर इजियर टू रिमेंबर देन आईपी एड्रेस सिंस नेम हैज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, डोमेन नेम फॉर गूगल सर्च इंजन इज google.co.in। देखिए, वो आईपी एड्रेस जो है उसे याद रखना और डीएनएस को याद रखना बहुत डिफरेंट है। डीएनएस बिल्कुल इसलिए याद रह जाता है, लेकिन आईपी एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है। एंड विकिपीडिया के लिए जो है wikipedia.org, the domain name system which domain names are translated into internet protocol addresses since the internet work only with IP addresses। ठीक है। जो इंटरनेट है वो तो आईपी एड्रेस के हिसाब से ही काम करता है। ठीक है। ये आपको लोकेशन एड्रेसिंग डिवाइस इन द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कहाँ वो लोकेट कर रहे हैं। डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वन इज द नेम ऑफ द डोमेन एंड अदर इज द वेब एक्सटेंशन। नेम ऑफ द डोमेन कम्स बिफोर द डॉट सिंबल एंड एक्सटेंशन कम्स आफ्टर इट। जैसे यही था हमारा गूगल और ये .co.in। द वेब एक्सटेंशन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री इट बिलोंग। जैसे गूगल तो मान लीजिए ये जो है वो कंपनी है, और .in क्या है आपके लिए, .in इंडिया के लिए। जैसे .in लिखा होगा तो वहां पे क्या है, इंडिया। अब बात आती है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या हैं, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है जी। सेट ऑफ रूल्स जो आप फॉलो करते हैं। मान लीजिए आप कहीं भी वर्ल्ड में गए हुए हैं, मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोबल स्पीक 100 of different languages, we would be able to communicate worldwide if there are no standard governing the way we communicate and the way machine process data. These standards are nothing but set of rules which followed by everyone. You need able to communicate worldwide. देखिए, अगर आप कहीं भी जाते हैं बाहर और आपको कहीं भी जाके बातचीत करनी है बेटा किसी भी पर्सन से, तो क्या है, वहां के कुछ रूल होंगे, कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होंगे। ठीक है। कोई एक ऐसी लैंग्वेज मान लीजिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जहां आप कहीं भी जाएंगे तो आप उसमें क्या है, बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड हैं वो कुछ नहीं है, वो प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे मैं कहता हूं 5 किलोग्राम, ठीक है जी, 5 किलोग्राम, और एक हम इसी को बोल देते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में
हम बोल देते हैं, या हम हिंदी लैंग्वेज में बोल देते हैं 5 किलो। अब 5 किलो आप इंडिया में कहीं कहेंगे तो 5 किलो समझ जाएंगे। और इसको मैं और लोकल लैंग्वेज में ले आता हूं। अगर हम अपनी यहाँ अपनी क्षेत्र की भाषा में अगर बोलते हैं इसको, 5 किलो को हम बोल देते हैं धड़ी। तो शायद हमारे क्षेत्र में भी जो अब के जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे क्या चीज है। तो धड़ी या 5 किलो, 5 किलो हमने इंडिया में बोल दिया तो हर कोई व्यक्ति समझ जाएगा 5 किलो का मीनिंग क्या है। ठीक है जी। और मैं अमेरिका में जाके या कहीं बाहर कंट्री में जाके और मैं कहता हूं 5 किलो, तो वहां 5 किलो कोई नहीं समझेगा, वहां आपको बोलना पड़ेगा 5 kg। आई बात समझ में बेटा? 5 kg। यानी ये इंटरनेशनल टर्म हमने डिसाइड की है, ये एक ऐसी टर्म हमने डिसाइड की है जो आप स्टैंडर्ड जो है टर्म है, जो आप कहीं भी जाके यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही रूल डाटा ट्रांसफर करने में, हाउ डाटा शुड बी ट्रांसफर ओवर ए नेटवर्क, ठीक है, प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन। तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं और वो रूल आपके कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये वो प्रोटोकॉल हैं जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, यूज टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। इट प्रोवाइड एंड टू एंड डाटा कम्युनिकेशन स्पेसिफाइंग हाउ डाटा शुड बी ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड पैकेट। डाटा को पैकेट में तोड़ दिया जाता है और पैकेट को फिर ट्रांसमिट किया जाता है, रूटेड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर। ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए होते हैं, ठीक है। और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड सीक्वेंस नंबर इस वेबसाइट को। जैसे भाई मान लीजिए पूरा आपने डाटा 100 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पैकेट को पहले कौन सा पैकेट है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, तो वो आईपी इसको करेक्ट डेस्टिनेशन और करेक्ट ऑर्डर में वो लगाता है इसको, ठीक है। ऑल्सो इट हैंडल द एड्रेसिंग ऑफ ईच पैकेट डिलीवर इन द करेक्ट डेस्टिनेशन। तो ट्रांसफर करता है और आईपी उसको डेस्टिनेशन को करेक्ट करता है और उसको एड्रेसेस को करेक्ट ऑर्डर में लेके आता है। एचटीटीपी, अब ये प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आपने हाइपर टेक्स्ट बनाया है, जो आपने वेब पेज क्रिएट किया, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो, ट्रांसफर फ्रॉम स्क्रीन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे ट्रांसफर करने के लिए हम एचटीटीपी का, बाकी आप पढ़ोगे बेटा, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टली बता रहा हूं क्योंकि हम पहले एफटीपी, एफटीपी किसके लिए? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पे क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आप इंटरनेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या फाइल बिटवीन टू मोर कंप्यूटर, तो आपको एफटीपी फॉलो करना पड़ेगा। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि आपकी 8th क्लास में जो है वो सिर्फ इनके बारे में सिंपल ही बताया गया है कि ये क्या चीजें हैं और कहाँ यूज होती हैं, बस इतना ही, इनकी फुल फॉर्म और इनके यूजेज। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स बिटवीन टू सर्वर। भाई हम मेल्स जो कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट पे मैसेज जो एक्सेस करते हैं तो IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और या फिर POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आर टू मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रिट्रीविंग ईमेल्स। मैसेज को ट्रांसफर करने में या रिसीव करने में जो आप यूज करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर था बेटा, आज का आपका होमवर्क रहेगा इस कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन आप मुझे अपनी जो बुक है तो बुक में, और नोटबुक है तो नोटबुक में, ये ध्यान से सुन लीजिए, बुक में है तो बेटा बुक में कीजिए, और किसी के पास बुक नहीं है तो कोई प्रेशराइज नहीं करेगा पेरेंट्स को बुक के लिए। लॉकडाउन का टाइम है तो आप किसी भी नोटबुक में कर सकते हैं और वो कंप्लीट करके मुझे आप सबमिट करवाएंगे। और कल जो है हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स
एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स। देखिए मैं बोल रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स, और चलिए छोड़िए, सिर्फ एमसीक्यू। एमसीक्यू का कल हम टेस्ट लेंगे बेटा, इसका, इस चैप्टर के एमसीक्यूज का। ठीक है, ओके, थैंक यू।